गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए रथ हाक्यो रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए रथ हाके रण भूमि में और कर्म भूमि के मरम बताए अजर अमर है परम तत्व काया के सुख दुख समझाए अजर अमर परम तत्व को माया के सुख समझाए सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरे जय दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे
के रंग में रंग गई मीरा रस, खान के रंग में खानी हुई जग सी आँखें बंद करी तब सूरदास प्रभु तरस की। जग सी आँखें बंद करी तब सूरदास ने कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। श्री नर्मदा मैया की की जय। जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आए परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांक्षत कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। उनकी वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल, माँ नर्मदा मैया के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। श्री व्यास जी महाराज, सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी, श्री व्यास, शुकदेव, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
श्री श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में, सभी संत समाज के चरणों में, सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। इस कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर उपव्यास स्वरूप सभी ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को भी व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है? फीका फीका लग रहा है। आइए आज इस श्रीमद् भागवत कथा का इस हरदा की भूमि पर माँ जगदम्बा जिनकी नवरात्रि चल रही हैं, कहते हैं 9 दिन माँ देवी हमारे जीवन में हमारे शरीर को हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, क्योंकि ये संसार त्रिगुणमयी कहा गया है। 3 चीज़ों से ये सारा संसार बना हुआ है, सत्व, रज और तम। और इन तीनों की ही उपस्थिति आपके शरीर में जब तक बराबर बराबर है तब तक तो ठीक चल रहा है। अगर 1-2 भी घटते बढ़ते रहे तो ये गाड़ी बेकार हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इन तीनों को समता में रखने के लिए ही इन त्रिगुणी देवी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के 3-3 दिन हैं कि पहले महासरस्वती के 3 दिन, फिर महालक्ष्मी के 3 दिन, फिर महाकाली के 3 दिन, जिनको हम नवरात्रि मानते हैं। महासरस्वती जो हमको ज्ञान देती है, जिसकी वजह से आप संसार में अपना मार्ग देख पाते हैं। हाँ, ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए गलत है। अगर ज्ञान ही ना हो, बुद्धि ही ना हो, विवेक ना हो तो आप चल ना पाओ। इसलिए 3 दिन सरस्वती के। फिर महालक्ष्मी को हम जब लक्ष्मी की बात आती है तब नोटों का समझ लेते हैं, बस गांधी जी के नोट हैं तो लक्ष्मी जी, जबकि मतलब ये नहीं है। मान के चलो अकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि पड़ जाए, आपके पास गांधी जी के नोट बहुत हो, खाने को अनाज ना हो तो फिर कैसी हालत होगी? नोट चबाएंगे आप? क्या भूख प्यास मिट सकती है उससे? क्या आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस है, करोड़ों रुपए हैं आपके पास, लेकिन खाने को घर में अनाज नहीं और कहीं मिलने वाला नहीं, तो क्या नोटों से भूख मिटाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिटाई जा सकती। क्योंकि भूख तो केवल और केवल धान्य से मिटाई जा सकती है, अनाज से मिटाई जा सकती है। और वो अनाज, वो धान्य जो शरीर में जाता है तब शरीर को शक्ति मिलती है। अगर आप व्रत उपवास अभी रह रहे हैं 9 दिन तक, तब तक तो आपको देवी मैया की कृपा से एक चेतना, एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर ये व्रत बढ़ जाएं और 1 महीने का हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। अब शरीर की क्रिया शक्ति रुकी तो फिर बुद्धि शक्ति अपने आप जाम हो जाती है, फिर बुद्धि भी काम नहीं करे, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये पकड़ो अपनी कंठी माला। फिर अगर किसी भूखे व्यक्ति से कहो ना भजन कर लो तो वो ये कहेगा। अब योगी हो तो वो तो भूख प्यास सह भी ले, लेकिन साधारण जन का क्या होगा? उनकी क्रिया शक्ति जाने पर अब लोग जिनकी जो बीमार हो जाते हैं, भोजन आदि छोड़ दे, उनकी स्थिति कैसे हो जाती है? बेड पर आ जाते हैं। कुछ दाना पानी भी बंद हो गया तो उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है, दिन ब दिन टूट जाते हैं। फिर तो डॉक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग, मानसिकता काम नहीं करती, क्योंकि जब उनको अंदर कुछ नहीं मिलेगा इस शरीर को चलाने के लिए तो फिर उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे जाती रहेगी। तो पहले 3 दिन महासरस्वती के और फिर 3 दिन महालक्ष्मी यानी धान्य के, जो हमारे शरीर में जाता है और शरीर से फिर हमारे सारे अंगों में उस अन्न का रक्त के रूप में संचार होता है, हमारी बुद्धि को भी प्राप्त होता है। और फिर अंत में 3 दिन महाकाली के। महाकाली का अर्थ है क्रिया शक्ति। अब बुद्धि और अंदर
पेट में जब सारी चीजें जा चुकी हैं, अन्न आदि, तो अब आता है कार्य करने की शक्ति। ये कार्य करने की शक्ति महाकाली की है। अगर वो शक्ति का आपके अंदर वो प्रभाव ना डालें तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। देखा नहीं, हम लोग कभी कभी जब सत्व गुण आता है, हमें ज़्यादा विशेष सत्व गुण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें भगवान का भजन अच्छा लगता है। उस समय भगवान की सारी चीज़ें, भगवत भजन, सत्संग में आनंद आएगा। लेकिन जब रजोगुण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रजोगुण ज़्यादा बढ़ जाने से फिर व्यापार अच्छा नजर आता है कि भैया पैसे कमा लो, बस उसी में खुशी है। और जब तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है और गुण, ये 2 गुण नीचे हो जाए, तमोगुण बढ़ जाए, तो फिर व्यक्ति आलसी हो जाता है, वो कुछ करना नहीं चाहता, उसे बस सोने में बैठे बिठाए मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। उसे कर्म दिखते हैं, विवेक भी कहता है काम करो, लेकिन फिर भी उसके अंदर तामसिक की अधिकता होने के कारण वो आलसी हो जाता है। तो ये तीनों गुण समरूप में रखने के लिए ही और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये नवरात्रि है, क्योंकि ये तीनों देवियों के गुण से ही ये पूरी सृष्टि है और ये हमारा शरीर है। तो माँ भगवती जगदम्बा के इस पावन अवसर नवरात्रि में और श्रद्धा सबरी ये नवयुवक जो सेवा समिति है, हमारे जो युवा भाई हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ ये कार्य करते ही रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है हरदा के इन युवकों की, जब कार्य ऐसे युवक करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। अब वैसे तो कथा सभी अपने अपने घरों में कहीं ना कहीं करवाते ही हैं, कोई समिति कराती तो कहीं कोई अपना खुद की भागवत कथा अपने घर में आमंत्रित करते हैं। लेकिन जब युवा लोग मिलकर के ये कार्य करते हैं तब बड़ी खुशी प्राप्त होती है कि आज के युवक धर्म के प्रति झुके हैं। क्योंकि अगर हम धर्म के प्रति जानेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, और जब आप धर्म के प्रति नहीं जान पाएंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे? चलो वृद्धों का तो समझ आता है कि उन्होंने भरपूर सत्संग लिया है, लेकिन आज की अवस्था में भक्ति भी अगर होगी और ज्ञान नहीं हुआ तो आप भटक जाएंगे। क्योंकि जीवन में भक्ति होना ही केवल आवश्यक नहीं है, ज्ञान उसकी आधारशिला है। ऐसे समझें, किसी डंडे को यदि आप ऐसे लटकाओ तो उसको आधार की जरूरत है हाथ की। अगर हाथ पे रखेंगे किसी चीज को, जैसे कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके पास कोई आधारशिला नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसे हाथ पे थामा तो ये टिक जाएगी, अगर हाथ हटा लिया तो ये गिर पड़ेगी। उसी प्रकार भक्ति भी इसी तरह से है, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपके जीवन से भक्ति चली जाएगी। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, और बिना ज्ञान के यदि भक्ति है आपके जीवन में तो फिर श्रद्धा नहीं रहेगी, कुछ दिन बाद वो अपने आप चली जाएगी। खासकर आगे वाली माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, आप बैठें तो पूर्ण शांति से बैठें और कथा में विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सामने वालों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पीछे वाले तो चलो कथा सुन लेते हैं, लेकिन आगे वालों को व्यास की ज़्यादा निगाह पड़ती है, वक्ता की ज़्यादा निगाहें पड़ती हैं। तो मुझे कहने का दोबारा मौका मत दीजिएगा हमारी प्यारी प्यारी माताएं, कि मैं दोबारा बोलूं। और बालकों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आप बालकों को लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे ना बैठें, क्योंकि बालक इर्द गिर्द घूमेंगे, मेरी कथा का तार टूटेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है इस बात से। आज का दिन तो चलो आपको छूट है, लेकिन आने वाले कल के दिन में आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे। अगर बालक है आपके साथ तो आप पीछे बैठ जाएं, आगे ना बैठें। तो जीवन में भक्ति के साथ ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं जब तक किसी चीज के विषय में आपको पता नहीं चलेगा ना, आपको साधारण लगेगा। जैसे आप अभी रास्ते में आ रहे हैं, अचानक से आपको अंगूठी दिखे सुंदर सी चमकती हुई, और आपको उसके मूल्य के बारे में नहीं पता, आपको ये भी आइडिया नहीं है, ये भी एक पता नहीं कि ये सोने की है, चांदी की है, नकली है, तो क्या होगा? आप उठाएंगे उस चमकदार अंगूठी को, देख के कहेंगे बड़ी सुंदर डिज़ाइन की, होगी कोई 20-25 रुपया की, तुरंत अपनी जेब में डाल लेंगे, क्योंकि आपको उसका महत्व नहीं पता। तो अभी आपने वो अंगूठी देखी, सुंदर थी, लेकिन उससे अभी प्रेम नहीं हुआ, बस आपने उसकी सुंदरता को देख के रख लिया है जेब में।
लेकिन एक दिन आप सुनार के पास जाएं और कहें ये अंगूठी हमें मिली थी, बताइए किस धातु की है, तो वो कहे नहीं ये सोने की है, इसकी कीमत 5,000 रुपये है, तो थोड़ी कीमत बढ़ी और प्रेम हुआ, ये 25 रुपये वाली नहीं है तो 5,000 रुपये वाली है, कीमत बढ़ते ही प्रेम हो गया। एक दिन एक जौहरी आए और इसने फिर वो अंगूठी दिखाते हुए कहा कि ये बताइए किस धातु की, इसमें पत्थर जो लगा है ये क्या है, तो उसने कहा ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है, इसकी कीमत 5 लाख है। अब क्या होगा, वो 5,000 से 5 लाख पहुंच गई, तो और ज़्यादा प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वता पता चल गई। ज्ञान होने से क्या होता है, महत्व का पता चलता है। उसी प्रकार जब भगवान, केवल मानोगे भगवान है, तो फिर भगवान, लोग सोचते हैं अरे वही भगवान जो जन्माष्टमी रामनवमी वाले दिन पूजते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है, फिर कोई श्रद्धा नहीं आएगी, कोई प्रेम नहीं आएगा। लेकिन जब इन शास्त्रों के द्वारा, जैसे उन जौहरियों के द्वारा उस अंगूठी के विषय में पता चला, उसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा भगवत चीज़ों के विषय में पता चलता है, जिसको आप पकड़ कर बैठ रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। क्या है, बहुत विशेष है, बड़ी कीमती कीमती चीज़ है। एक बार आ जाए तो निहाल कर देती है, जीवन बदल कर रख देती है, तो फिर भगवान से प्रेम होने लगता है। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 कैटेगरी होती है भक्तों की। पहली कैटेगरी कौन सी है? बोले भैया पहली कैटेगरी है शास्त्रे युक्तोच्च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयी। कहा भैया शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, यानी पहला जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है वो है जो श्रद्धावान हो, श्रद्धा के साथ साथ शास्त्रों की भी अधिक जानकारी रखता हो, शास्त्रों के विषय में भी जानता हो, क्योंकि उसके मार्ग से शास्त्रों का साथ लेकर के उसकी भक्ति आगे रफ्तार से दौड़ेगी। कोई भी उसे हिला नहीं सकता, उसकी भक्ति को डगमग नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी बताई भैया, दूसरे कैटेगरी वाले कैसे होते हैं? बोले दूसरे वाले भक्त थोड़े होते हैं कि उनके पास श्रद्धा तो होती है, पर शास्त्र वाला ज्ञान वो चाहते नहीं और उसके लिए कोशिश करते नहीं। यानी उनके पास श्रद्धा तो बहुत है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो कहा कि शास्त्र विश्व श्रद्धावान सतु मध्यमा। शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत है, तो क्या होगा? श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो आप भटक जाएंगे। ऐसे लोग भटक जाते हैं। किसी ने कहा कीर्तन कर लो, कीर्तन कर रहे हैं, अचानक से किसी आदमी ने आके बोला अरे किसका क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने कहा कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ, वो फलाने गुरुजी बता के चले गए थे कि वहाँ कीर्तन ऐसे करना है, राधे गोविंद राधे गोविंद, तो वही जाप चल रहा है राधे गोविंद। तो ने कहा कहाँ फालतू, तुम जानते नहीं हो कृष्ण कौन थे? गोपियों के पीछे पीछे घुमा करते थे, उनकी जो राधे तुम जो नाम ले रहे हो वो तो उनकी मामी काकी चाची पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो क्या होगा? अच्छा ऐसा है, तो उसी समय आपका वो भजन, क्योंकि कृष्ण से श्रद्धा टूटी तो आपका भजन भी छूट गया। तो यहाँ ये मध्यम वाले खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा तो होती है लेकिन शास्त्रों का ये ज्ञान लेते नहीं है, सत्संग ये लेते नहीं है, तो इसकी वजह से ज्ञान नहीं हो पाता, भक्ति ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। और सबसे नीचे वाले कनिष्ठ भक्त जो हैं वो हैं, ना तो इनमें श्रद्धा होती है ना शास्त्र का ज्ञान होता है। ना तो श्रद्धा ही होती है कि थोड़ा सा चले भक्ति की मार्ग में, जैसे डाउट आया तो तुरंत पीछे आ गए, फिर चले थोड़ी देर आगे, फिर जैसे किसी ने कोई बात कह दी तो फिर पीछे आ गए, मतलब फिर भजन छोड़ दिया, फिर बड़े थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ दिया। कहते हैं ऐसे भक्तों का तो कभी कल्याण होता नहीं। इसलिए भक्ति में ये सत्संग क्यों है? कहा भी जाता है, ध्यान देकर समझिएगा। अष्टावक्र गीता में श्री अष्टावक्र ऋषि ने कहा जनक जी को कि ये जो शरीर है जो आपको दिख रहा है, ये 2 आँख 2 कान, इसके अंदर भी 4 शरीर और हैं जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन कार्य कर रहे होते हैं। जैसे इस शरीर के अंदर इसे कहते हैं अन्नमय शरीर, ये अन्न से चलता है। इसके अंदर एक और शरीर है जिसे कहते हैं प्राणमय शरीर, जो श्वास से चलता है। आप जो श्वास लेते हैं वही पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क में पहुंचाएगा, हमारे फेफड़ों में पहुंचाएगा, हमारे रगों में पहुंचाएगा। तो
तो उसे कहते हैं प्राणमय शरीर। उसके अंदर भी एक और शरीर है जिसे कहते हैं मनोमय शरीर, जो कि आपका मन है, जो कि विचार पैदा करता है, जो नए नए विचार ला के सामने आपके रखता है। ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। अभी आप बैठे हैं कथा में, न जाने कितनी बार संसार का चक्कर लगा कर आएगा ये मन देवता। आप 10 बार यहाँ कथा में इतने मनन से बैठे होंगे तो 50 बार घूमकर सफर करके आएगा। बार बार यहाँ कोई पुरानी बात याद दिला दे, कहीं कुछ याद दिला दे, कहीं माताओं को तो घर बार याद दिला दे, ताला लगा के आए हैं कि नहीं लगा कर आए, बच्चे घर में हैं या नहीं हैं। तो ये मन देखें कितनी बार बाहर जाता है, कितनी बार कथा में लौट कर आता है। बड़ा बलशाली बताया गया है। मन ही मिलावत राम सिर मन ही करात फजीत, ऐसा कहा गया। तो मनोमय शरीर के अंदर भी एक और शरीर है जिसे कहते हैं विज्ञानमय शरीर। ऐसे समझ लीजिए, इस विज्ञानमय शरीर में बुद्धि का अधिकार होता है, बुद्धि चलाती है उस शरीर को। यानी जब मन संकल्प करता है, विचार करता है, तो बुद्धि उसमें निर्णय देती है, ये विचार तुम्हारे लिए ठीक है, इसमें काम करो। उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसे कहते हैं आनंदमय शरीर, जिसमें आत्मा निवास करती है। तो ये 5 शरीर है। अब याद रखिएगा, इन शरीरों के लिए भी अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए इन 5 शरीर के लिए। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन बताए गए हैं, जो रामदेव बाबा आपको सुबह संस्कार आस्था पर दिखे जाते हैं। नाक बंद करो, यहाँ से लंबी खींचो, फिर सांस छोड़ो, कुंभक, रेचक आदि प्राणायाम आदि विधि करो। तो ये जो है, ये योग क्रिया, ये जो आसन है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्राणमय शरीर के लिए बोले, प्राणमय शरीर के लिए प्राणायाम है, यानी श्वास को खींचना, बाहर करना। इस शरीर के लिए आसन है, आसन प्राणायाम। मनोमय शरीर के लिए, प्राणमय शरीर के लिए, उसके अंदर जो मनोमय शरीर है उसके लिए ध्यान है। फिर प्रभु के ध्यान में खोना तो मन एकाग्र होता है। फिर अंदर बुद्धिमय शरीर के लिए ये शास्त्र, ये उपनिषद, जिनकी आज्ञा पर आप अपनी बुद्धि को लेकर चलें। और अंत में है, जब आप शास्त्र विधि से चलेंगे तो एक परमानंद की प्राप्ति होती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद है आत्मा का स्थान। यानी जब यहाँ से आनंद निकलता है, तब आनंद में कोश तक पहुंच जाता है, तब आपके जीवन में एक अलग आनंद होता है, एक अलग संतुष्टि होती है। तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं। तो कहा गया कि ये जो बुद्धि है, इसके लिए शास्त्र है। जब तक ज्ञान नहीं होगा किसी भी चीज का, तब तक आपके लिए सब सामान्य होगा। अगर माता पिता का ज्ञान ना हो बालकों को, तो क्या होगा? जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। ज्ञान होता है तो व्यक्ति में प्रेम होता है। जब ज्ञान होगा तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा, अपने आप स्वतः ही भगवान से, भगवान के स्वभाव से आपको प्रेम होने लगेगा, विश्वास होने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं हम विश्वास कैसे करें? भगवान तो दिखते नहीं, खासकर आजकल के युवा ये प्रश्न बड़ा करते हैं, ईश्वर तो दिखते नहीं, किस पर विश्वास करें? देखिए, ईश्वर बिल्कुल दिखते हैं, लेकिन आपने कुछ ट्राई किया, कोशिश की देखने की? जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो लैब में काम करते हैं ना, रसायन आदियों को मिलाएंगे, मिश्रण इधर से उधर देखेंगे, वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि प्रभु के कार्यों को आपको जानना है, प्रभु को देखना है, दर्शन करना है, तो आपको एक अलग राह है उसकी, जिस पर चलना होगा। वाकई आपको उसकी अनुभूति ही नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे, लेकिन उस काबिल तो बने आप। लेकिन अगर आप सही और सरल मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को सतत चलाना चाहते हैं, जिससे जीवन भी अच्छा रहे, आपके कार्य भी अच्छे रहें, और संसार में जो आए हैं वो उद्देश्य भी पूरा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए अपने जीवन में भक्ति करनी होगी। और आप कहेंगे कैसे पता चले? क्योंकि हम लोगों में विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमने भगवान को अपना जीवन सौंप दिया, क्या पता भगवान मिले या ना मिले, तो हमारा ये भी गया वो भी गया, संसार भी गया और भगवान भी ना मिले तो क्या फायदा? ये आधे आधे चक्कर में रहने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। याद रखें कि अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो आपको अंदर से ही अनुभूति होती है कि ईश्वर आपकी वो सारी चीजें सुन रहे हैं, ले रहे हैं
और आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कैसे प्रमाण मिलेगा? जैसे आप कभी कथा सुनते हैं और बहुत अच्छे से कथा श्रवण की है, तो आप जब 4 घंटे बाद उठेंगे ना तो थकान नहीं होगी, एक खुशी होगी, एक संतुष्टि होगी। कथा छोड़ें, आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं प्रभु की, कभी कभी कम समय में भी अगर आपने पूजा की है तो मन में संतुष्टि होती है, वाह आज मैंने बहुत अच्छा आज प्रभु का सुंदर भजन किया है, बड़ा आनंद के साथ भजन हुआ है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी संतुष्टि होती है। और कई बार घंटों पूजा करने के बाद भी आपको खुशी नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, समझ लीजिए ठाकुर जी ने अर्पण नहीं की। तो बाहर से नारद जी कहते हैं ये तो आपके भीतर से आपको पता चलेगा प्रमाण, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति में ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। इसलिए भागवत जी में भी प्रसंग आया और सर्वप्रथम श्री व्यास जी महाराज ने भगवान का वर्णन करते हुए महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूपों के बारे में बताया। सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान को जानने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहले, प्रभु कैसे दिखते हैं, तो यहाँ व्यास जी बता रहे हैं, यहाँ नहीं बताया भगवान कृष्ण दिखेंगे, मोर मुकुट लगे होंगे तभी भगवान मानिएगा, या धनुषधारी होंगे तब मानिएगा, या देवी के स्वरूप में होंगे तो भगवान हैं, या फरसा लेकर हैं तो भगवान है। अच्छा, कभी आपने देखा है हमारे देवी देवता सारे अस्त्र शस्त्र लेकर रहते हैं? क्यों लेकर रहते? अस्त्र शस्त्र लेकर रहते, मैया दुर्गा के तो पूरे 8 में ही पूरे अस्त्र शस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, फरसा। भगवान नारायण को देख लीजिए, गदा और सुदर्शन चक्र। भगवान कृष्ण के हाथ में मानो मुरली है, लेकिन कभी कभी उन्हें महाभारत जैसे युद्ध करने पड़ते, सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है। भगवान राम हैं, धनुषधारी। तो हर एक हमारे जो सनातन धर्म में देवी देवता हैं, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है। क्यों है? वो इसलिए है कि जब कभी अधर्म बढ़ता है, अत्याचार होते हैं और हम समर्थ हैं तो उनका विरोध करें। अगर दैत्यों के हाथ में, असुरों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हों और देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो तो वो उसे मार देंगे। उनसे युद्ध करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए आपको शस्त्र की बड़ी आवश्यकता है। अगर कोई शास्त्र से ना माने तो फिर आपको शस्त्र का भी उपयोग करना बहुत आवश्यक है। बिना कभी कभी माना कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा है परम धर्म है, यानी जीवन में करुणा रहनी चाहिए, किसी को का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। ये अहिंसा है कि आपके द्वारा कोई कष्ट में ना आए, कोई दुख ना हो उसे। लेकिन कभी कभी हिंसा भी धर्म में बन जाती है, यानी माना कि किसी को नहीं मारना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए, नहीं कष्ट पहुंचाना चाहिए, लेकिन कभी कभी धर्म के खातिर लोगों को कष्ट भी पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि वो धर्म मूलक है। अब आप बताइए, डॉक्टर है, अब आपका पैर टूट गया हो तो उसे काटना पड़ेगा। अगर वो ये देखे कि अहिंसा ही परमो धर्म, नहीं मुझे पाप लगेगा इस मनुष्य के पैरों को काटूंगा, तो क्या होगा? वो अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। अब आप बताइए, आपको जब ये बड़े बड़े अब तो रोग आ गए ना, डेंगू, मलेरिया, बड़े खतरनाक रोग हैं ये, और कैंसर जैसी बीमारियां, इनमें जो कीटाणु होते हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो क्या करते हैं डॉक्टर? फिर दवाइयाँ देते हैं जिससे वो मरें। इसका मतलब डॉक्टर ने तो बहुत बड़े पाप कर दिए, उसने तो लाखों कीड़े मार दिए होंगे आपके पेट में, पूरी बॉडी में, दवाइयों के द्वारा। लेकिन उसने उन लाखों को मारकर
आपको बचा लिया, आपको जीवन दान दिया, क्योंकि वो घातक थे, उन्हें मरना चाहिए था, नहीं तो वो पूरे प्रजाति में सब जगह उस रोग को फैला देंगे। इसलिए बुराई के लिए लड़ने के लिए शस्त्र होने चाहिए, इसलिए 24 घंटे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र रहते हैं। यानी कभी कभी मर्यादा में कोई मर्यादा से विरुद्ध कार्य करता है और वो घातक है, तो फिर शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये हमारे जो देवी देवता है ना, वो भी बोलते हैं कि आप करुणा का भाव रखें, आवश्यक है, लेकिन इतने भी कायर मत बन जाइएगा कि आपकी सहानुभूति को, आपकी करुणा को लोग पागलपन समझ लें और वही आपके जीवन के लिए घातक बन जाए। इसलिए हमारे देवी देवता ये अस्त्र शस्त्र रख करके ये ज्ञान देते हैं कि पहले शास्त्र से समझाएं और कभी आवश्यक पड़े जीवन को बचाने के लिए तो अवश्य शस्त्र उठाएं। लेकिन शस्त्र अनावश्यक नहीं होना चाहिए कि बस यहाँ से सुना तो अब बस पड़ोसी की खोपड़ी जाके तोड़नी है। ये बड़ी गलत बात है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मैं यहाँ से ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग गलत अर्थ निकाल लेते किसी भी चीज़ का। अरे वहाँ वो फलाने व्यास जी ने बोला था कि शस्त्र हमारे देवी देवता उठाते, तो शस्त्र उठाओ। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि कभी कभी हिंसा भी धर्म मूलक होती है यदि वो किसी के प्राण बचा रही हो। अगर उस वस्तु से आपको कोई खतरा नहीं है तो बिल्कुल भी आपको शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। जैसे सर्प है, माना कि विष है उसके मुख में, लेकिन उसे नहीं मारना चाहिए। शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि नहीं मारना चाहिए। आप उसे उठाकर कहीं फेंक दें, उसका भी अपना जीवन है। लेकिन ऐसे विषैले कीटाणु हो जो बस किसी का स्पर्श करते ही उसे मार डालेंगे, उन्हें तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खतरा बन जाएंगे। तो ऐसे कार्यों के लिए वो धर्म मूलक है। अब ऐसे समझे, और अगर उसमें समझाऊं, आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया और किसी अपने को का सिर फोड़ दिया तो क्या होगा? किसी को मार दिया या किसी को सिर फोड़ दिया तो क्या होगा? कोई अवार्ड मिलेगा आपको, कि पुरस्कार मिलेगा, या सजा मिलेगी? सजा ही मिलेगी। जब आप गलत काम करेंगे तो फिर पुलिस पकड़ेगी आपको आकर के। किस लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है? आपने अपने उद्देश्य की, निजी स्वार्थ की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा किया और ऐसा किया, किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी के प्राण तक ले लिए, तो उसमें आपको सजा होगी। लेकिन वहीं एक बॉर्डर के ऊपर एक सैनिक खड़ा हुआ है और वहां से कुछ आतंकी घुसपैठ करें और वो ये सोचे कि अहिंसा ही परमो धर्म, मैं लोगों को ना मारूं, क्योंकि हिंसा हो जाएगी तो वो पिस्टल छोड़ दे, रिवॉल्वर छोड़ दे, बंदूक छोड़ दे और भजन करने बैठ जाए, तो क्या उसका भजन लगेगा? उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। वहां उसके लिए हिंसा अहिंसा वाला चीज नहीं देखनी है। उसका कर्तव्य है कि कोई तुम्हारे, क्योंकि उसके ऊपर पूरा बोझ उसके कंधों पर राष्ट्र का है। वहां वो ये नहीं देखेगा कि भैया किसी को नहीं मारना है, मेरे राष्ट्र के ऊपर और मेरे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के ऊपर खतरा आ जाएगा इनसे, और मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें घुसने ना दूं। वो प्रयास करेगा, वो जबरदस्ती भी घुसना चाहेंगे तो वो उनको मार देगा। तो उसने ये नहीं कि उसने पाप किया, और यहाँ हमारे कानून की नज़र में भी उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने देश की रक्षा के लिए लोगों के प्राण लिए, तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, सजा नहीं, उसे परमवीर चक्र दिया जाएगा कि उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए इतने लोगों को मार दिया। क्योंकि कभी कभी हिंसा भी धर्म मूलक होती है। तो इसलिए हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र रखते हैं। तो यहां बताया भगवान कैसे हैं। तो ये नहीं कहा भागवत के आरंभ में कि भगवान कृष्ण मोर मुकुट लगाए होंगे, ऐसा वेशभूषा होगी तो भगवान मानिएगा, नहीं। ये नहीं कहा कि राम बनकर आए तब भगवान मानिएगा, कि शिव बनकर आए, ब्रह्म बनकर आए, नारायण बनकर आए, नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, ये जितने भी विग्रह ये आप और हम सब ने बनाए हैं। लेकिन जो वाकई वास्तविक विग्रह है
उसके विषय में भागवत बताती है कि वो इन आँखों से नहीं दिखता, लेकिन उसके बिना ये सारे कार्य होते हैं। उस निर्गुण परमात्मा के विषय में बताया। कैसे हैं भगवान? बोले सच्चिदानंद हैं, यानी सत्य चित्त आनंद, 3 स्वरूप भगवान के बताए गए हैं। पहला है सत्य। अच्छा, यहाँ बताइए कितने लोग सत्य बोलते हैं? सच कौन कौन बोलता है प्रतिदिन? कभी झूठ ना बोला हो? पता तो चले सत्यवादी हरिश्चंद्र जी अभी हैं कोई? क्यों बताओ? कहीं ना कहीं मुंह से झूठ निकल ही जाता है, अनावश्यक निकल जाता है, कभी कभी ना चाहते हुए निकल जाता है। तो अगर सच निकल जाए ना, 50 झूठ निकलते, कभी सत्य की बात नहीं आती। और सत्य एक बार निकल जाए पूरे दिन में, फिर तो हरिचंद जी की बात तो हमारे नंबर है महाराज। ऐसी भावना पैदा हो जाती। और पता है, लोगों को जाके कहते देखो लोग हमारी बात पर बड़े चिढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं। ये एक बार सत्य बोलने का नतीजा है। एक बार बोल देंगे तो ऐसा जाकर लोगों को बोलेंगे हम तो सच बोलते हैं, और दिन में 50 झूठ बोलते, उसकी कोई गिनती नहीं रखी जाती। लेकिन याद रखें, ये जो सत्य बोलते हैं ना, ये तो हमारे मन बुद्धि करवाती है, लेकिन जो हमारी अंतर आत्मा है उसे सत्य पसंद है। आप चाहे कितना भी झूठ बोले, मैं चाहे कितना भी झूठ बोलूं, लेकिन सामने वाले से हमेशा यही इच्छाएं रहती है, सामने वाला सच बोलना चाहिए, वो झूठ ना बोले। हम चाहे कितना झूठ बोलेंगे, लेकिन ये सच बोलना चाहिए। होता है या नहीं होता है? सच के ऊपर ही पूरा जीवन और ये सारी सृष्टि कायम है महाराज। अब आप बताइए, चोर लुटेरे चोरी करते हैं, काम गंदा करेंगे, लोगों को मार के, छीन के, झपट के लूट लेंगे लोगों का धन, और फिर जब बंटवारा करेंगे तो क्या कहेंगे? चलो अब सत्यता से अपना अपना हिस्सा बांट लेते। देखो, उनको भी सच चाहिए, मतलब उनको भी अब ये कहने की नहीं, अब हम सत्यता से सभी बंटवारा कर लेते हैं अपना अपना। चोर काम उल्टे, लेकिन उन्हें सत्य चाहिए। यानी हमारे शरीर को भले ये झूठ कितना बोले, लेकिन जो हमारी अंतर आत्मा है उसे केवल और केवल सत्य पसंद है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। इसलिए हम सब की अपेक्षाएं यही रहती है कि सामने वाला सत्य बोले। अच्छा, ये बताइए, कोई भाई हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी दुकानें चला रहे हैं, अगर उनके पास कोई ग्राहक आए उधार लेने के लिए और वो बोले कि इस टाइम पर दे दूंगा, तो वो उसकी सच्चाई तो देखता है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है। अगर उसे पता चले ये 1 नंबर का झूठा है तो मना कर देगा, भगा देगा, सत्यता के कारण, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है, इसलिए उसकी बात पर वो विश्वास कर लेता है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं विश्वास है। तो सत्य कौन है? परमात्मा। फिर दूसरा रूप बताया, सत्य भगवान है। एक है चित्त, चित्त कहते हैं ज्ञान को, चित्त कहते हैं आत्मा के स्वरूप को। भगवान कौन है? बोले जो ज्ञान स्वरूप है, जो अंदर प्रकाश स्वरूप है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो एक प्रकाश ही है। शास्त्रों में उसे प्रकाश की तरह बताया गया है। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। हमारे दर्शनों में, सांख्य दर्शन है, इसमें बताया गया कि जो आत्मा है वो बड़ी सूक्ष्म है, चेतन तेज के समान है, एक जगह से ही अपना प्रकाश फैला देती है। जैसे ये हैलोजन है, सामने से प्रकाशित अकेली है, लेकिन पूरे वातावरण को प्रकाशित किए हुए है। लेकिन मैं चाहूं ये माइक उसे प्रकाशित करे तो नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार ये शरीर उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन वो भीतर से शरीर को प्रकाशित करती है। ऐसे समझें, उस आत्मा के कारण ही आपकी और मेरी पहचान है। हम बस जानते नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे एक बात अवश्य बताइएगा, हमने अपने जीवन में अपनी पहचान कहाँ तक रखी है? अपने जीवन में बस अपनी पहचान, मैं फलाने जी का बेटा, बेटी, पत्नी, पिता, बालक, यहाँ तक। इस परिवार से, इस गोत्र से, इस नाते से, इस जाति से संबंध रखता हूँ, इस समाज से संबंध रखता हूँ, यहाँ तक। ये पद पर हूँ, मैं पटेल हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यहाँ तक। लेकिन ये सब बाहरी है। आपकी पहचान तो आपके भीतर है।
आज जिसको देखकर आप खुश हो रहे हैं, एक दिन ये छूट जाएगा ना, तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। ये 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर वाला यहीं सामने होगा, लेकिन रो रहे होंगे लोग उसके लिए जिसको कभी देखा ही नहीं था, उसी प्रकाश के लिए रो रहे होंगे। और कहते हैं कि फिर उसके चले जाने पर उस शरीर को भी कोई नहीं रखता और फिर उसको जला दिया जाता है। फिर 12 दिन आप क्या मनाते हैं? सूतक कहते हैं ना उसको। अपवित्र हो गया घर, परिवार अपवित्र हो गया, कोई अच्छे कार्य नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है। क्यों वो शरीर अपवित्र हुआ? क्योंकि उसमें से वो चेतन, वो शुद्ध पवित्र आत्मा निकल गई। वो प्रकाश निकल जाने के कारण ये शरीर अशुद्ध हो गया। यानी कल तक आप जिस शरीर के पैर धोकर चरणामृत पिया करते थे, अगर वो मर जाए तो आप उसके स्पर्श करने से भी आपको भय लगेगा। 2 बाल्टी जाके पानी अपने आप में डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से वो परमात्मा निकल गया, इसलिए वो अशुद्ध हो गया। कब तक वो शुद्ध था? कब तक लोग उसके हाल चाल पैर छू रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसका चरणामृत धो धो कर पी रहे हैं। कब तक? जब तक कि उसके अंदर आत्म तेज है, जब तक कि उसके अंदर चेतन है। वो निकल गया तो फिर लोग स्पर्श करना भी दूर की बात, उसे देखकर वहां तक शमशान तक पहुंचा आएंगे, लेकिन उनसे कहो कि ये तो चरणामृत इनका ले लीजिए, चरणों तक पी लीजिए, नहीं नहीं, अब ये मर गए। तो इसलिए कहा कि चित्त स्वरूप परमात्मा है, वो आपके और मेरे अंदर बैठे तब तक ये शरीर चल रहा है। वो हट जाए तो क्या होगा? फिर ये शरीर किसी काम का नहीं, किसी योग्य का नहीं। अगर निकल जाता है ये, अगर ये आत्म तत्व और कहीं ऐसी जगह पर जंगल में पड़ा रह गया ये शरीर, तो कौवे खा जाएंगे, गल जाएगा, सड़ जाएगा, गाड़ देंगे तो सड़ जाएगा, जल में डाल देंगे तो फूल जाएगा। इसकी कोई गति नहीं है। इसकी सार्थकता तब तक है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा काम कर रही है, आत्मा प्रकाश दे रही है। तो पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। ध्यान देंगे, पहला सत्य यानी भगवान को सत्य पसंद है, प्रभु सत्य स्वरूप है। दूसरा है चित्त यानी प्रभु आत्मा स्वरूप है, और तीसरा है आनंद। भगवान कौन है? बोले आनंद स्वरूप है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आनंद बाहर से नहीं आता, बाहर से तो सुख और दुख आता है, लेकिन भीतर से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और जब प्रभु का आनंद मिले तो वो आनंद खत्म नहीं होता। और जब जीवन में आनंद आता है तो सुख दुख का पता नहीं चलता। जीवन में दुख भी आ रहे होंगे तो भी आप आनंद में। लेकिन हम लोगों ने क्या समझ रखा है? हम लोगों ने सोच रखा है कि आनंद का मतलब है भगवान की कृपा, का मतलब है भगवान का मतलब यही है कि बस घर में खूब अच्छा आमदनी हो रही है, खूब बढ़िया बाल बच्चे, 8-10 दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, खूब सारा जायदाद है, बस यही आनंद है। किसी से कहो ना कि ठाकुर जी की कैसी कृपा चल रही है, तो लोग क्या कहते हैं? बहुत मौज है, बड़ी कृपा चल रही है ठाकुर जी की, इतनी तो अपने घर फैक्ट्री है, इतना ये है, इतना वो है। अब उनसे पूछो भगवत कृपा का मतलब होता है भजन कितना बन रहा है आप पर ठाकुर जी का, तो बोल देंगे नहीं जी भजन नहीं बन पा रहा, पर वैसे खूब कृपा है। तो इसे कृपा नहीं कहेंगे। कृपा तो तब है कि तब आपका मन भगवान की ओर लग रहा, ठाकुर जी अधिक से अधिक आपके जीवन में भजन करवा रहे हैं, तब समझिए भगवान की वास्तविक कृपा बरस रही है आपके ऊपर। पहले बड़े छोटे ही लोग थे, लेकिन साइकिल पे चलते थे, उनसे पूछते थे ना भक्ति के बारे में, तो वो सुंदर कांड पढ़ते थे, गीता जी का पाठ प्रतिदिन करते थे, खूब भजन करते थे। लेकिन आज वो अगर माला माल हो गए ना, तो उनसे जब पूछो ना कैसा भजन चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं? समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। पहले वो गीता जी का कंटिन्यू 2-2, 3-3 अध्याय कर लेते थे, 15-15 माला कर लेते थे, खूब भजन करते थे। लेकिन आज उन पर भजन करने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं समय? अजी पहले बड़ा उतना विस्तार नहीं था, अब बच्चों की दुकानों पर भी बैठना पड़ता है, वो अभी व्यापार में कच्चे हैं।
ऐसा बहाना लगा देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। ये वजह नहीं है। वजह ये है, जब भगवान संसार का सुख ज़्यादा देते हैं तब अपना भजन का सुख खींच लेते हैं। वो आपको भजन नहीं करने देंगे, वो आपको भक्ति नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी हमेशा से मांग संसार के सुख की रही है, भगवान के भजन की बहुत कम रही है। हमेशा याद रखें, हमने ये मन में बिठा लिया है कि भगवान का जो सुख है ना, वो तो नरसिंह जैसा, मीरा जैसा, सूरदास जैसा बना देगा, पर ऐसा नहीं है। भगवान का सुख आपको असाधारण बना देगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के लोगों को खतरा रहता है। ये सत्य बता दूं कि लोग सोचते भगवान की भक्ति में बढ़ गए ना तो हमारा सब लुट जाएगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर ऐसा मन में सोच रहे हो तो वाकई आप भगवत भक्ति में नहीं है, क्योंकि जीवन में जब भगवत सुख आता है तो जो आपकी धन दौलत है ना, ये लुटती नहीं है, ये कम या घटती नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये बढ़ेंगी। लेकिन आपके जीवन में भगवान का सुख, भगवत भजन, भगवत कार्य हमेशा हमेशा प्रधानता में रहेंगे। प्रधानता माने अन्य कार्य भले ही पीछे रह जाएं, लेकिन भगवान के कार्य सबसे आगे रहेंगे। समझ लीजिए कि तब आपके जीवन में भगवत कृपा है, प्रभु ने अपनी कृपा लगा रखी है, तब वहाँ आनंद की वृद्धि होती, आनंद उत्पन्न होता है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। बोले करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। और बोले भैया स्वभाव कैसा है? अब व्यक्ति की तीन ही पहचान होती है ना, पहले दिखता कैसा है, फिर कार्य क्या करता है, और सबसे अंतिम और सबसे बड़ी पहचान है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अब कोई अच्छा दिखता हो, कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे हो, लेकिन काम बड़े बेकार हो, तो फिर वो उसको व्यवहार कुशल नहीं कहेंगे समाज में। अब काम उसके बिल्कुल अच्छे शहद की तरह हो, लेकिन डंक मारने की आदत हो तो क्या होगा? लोग उससे दूर रहना पसंद करेंगे। अब शहद सबको पसंद है या नहीं? मीठा किन किन को पसंद है मैया? सबको पसंद है, शहद सबको पसंद है, लेकिन मधुमक्खी पालना कोई चाहता नहीं है। जबकि निकाल के शहद तो वही देगी ना हमें, लेकिन क्यों नहीं पालना चाहते? मधुमक्खी क्यों नहीं पालना चाहते? क्योंकि उसकी आदत डंक मारने की, जो कि बड़ा लगता है। शहद सब खाएंगे, लेकिन मधुमक्खी पालना नहीं चाहेंगे। यही इसी तरह से जिनके काम बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन डंक मारने की आदत है, तो उनके काम भी बेकार चले जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन बार बार लोगों को बताने की आपकी आदत है, नहीं मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो फिर वो समाज में व्यवहार अच्छा नहीं बना पाते। उनकी वो जो बातें होती हैं उसके भी लोग आदर नहीं करते उन बातों का। भले ही आप अपने पूरा जीवन उनके लिए खपा दीजिएगा, लेकिन अगर आपने वो बोलने की आदत डंक की तरह रखी हुई है भी पाल करके, कि बस आप करते तो हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य, लेकिन लोगों को जता देते हैं बार बार, तो फिर आपके किए हुए एहसान उसी समय आपके बोलों के साथ लोग धो देते हैं, याद भी नहीं रखते। इसलिए इंसान को ऐसी चीज़ों से तो हमें बचना चाहिए। तो तीसरा सबसे अत्यधिक ज्यादा जो व्यक्ति की पहचान है वो है स्वभाव। पूछा भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले भैया स्वभाव के बारे में तो पूछो मत। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है, दुनिया के लिए आप चाहे रात दिन करते करते रह जाइएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपका साथ छोड़ ही देंगे। आज जो आपके समक्ष आपके अपने बनकर खड़े हैं, वो कल आपके विरुद्ध में भी खड़े हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको कल दुख भी दे दें जो आज आपको प्रेम दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा एक ऐसे हैं कि अगर एक बार आपसे संबंध जोड़ लें तो फिर संबंध तोड़ नहीं सकते, बल्कि आपको इन जंजालों से भी मुक्त कर देते हैं। इसलिए कहा तापत्रय विनाशाय। जीवन में 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। कौन से ताप? बोले देहिक, दैविक, भौतिक तापा। देह का, तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख, इन तीनों के दुख से आपको ऊपर उठा देते हैं।
और संसार में ये तीन ही प्रकार के दुख हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, किसी के पास ठाकुर जी ने बहुत धन दिया है, बहुत अच्छा मन दिया है, लेकिन तन ठीक नहीं है, इसलिए ना तो वृंदावन जा पा रहे, ना अयोध्या जा पा रहे, ना कहीं जा पा रहे। मन बहुत है, धन भी बहुत है कि चलो अयोध्या चलते हैं, चलो वहाँ चलेंगे, चलो प्रयाग भी चलेंगे, चलो नर्मदा मैया के वहाँ अमरकंटक चलेंगे, चलो नासिक चलेंगे। धन भी बहुत है, मन भी बहुत है, लेकिन ये धन और मन से होगा क्या जब तन ही ठीक ना होगा? तो तन ठीक नहीं, तन में अनेक अनेक बीमारियां हैं, चाहकर भी नहीं जा पा रहे। किसी के पास बहुत धन है, बहुत अच्छा मन है, लेकिन बीमारियों ने इतना जकड़ रखा है कि वो चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे। और किसी के पास तन बहुत अच्छा है, धन भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा मन नहीं है, मन अच्छा नहीं है, मन करने का नहीं है। और किसी के पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, तो धन नहीं दिया प्रभु ने। वो करना तो चाहते लेकिन उतना पर्याप्त कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। तो तीन प्रकार के दुखों से सारा संसार दुखी है। लेकिन वाकई सुखी कौन है? बोले सुखी वो है जिसने अपने जीवन की डोर हरि को दे रखी है, प्रभु को दे रखी है। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये सब तुम्हारे दिए हुए जंजाल हैं, आप ही संभालो, क्योंकि मैंने अब तक खूब खींची गाड़ी, मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही सौंपिए। और जब ऐसा भक्त अपने जीवन की डोरी की गाड़ी प्रभु को दे देता है, जीवन डोर, तो फिर क्या होता है? उसकी गाड़ी वो नहीं चला रहा होता, उसकी गाड़ी हरि चला रहे होता है, फिर प्रभु के हाथ में आ जाती है। जब तक अपनी गाड़ी खुद लेके चल रहे हो ना, हमारा बैल जैसी हालत हो जाएगी आगे चलकर। लेकिन जब अपनी डोरी जीवन के ठाकुर जी को दे देते ना, तो आप मुक्त हैं। अच्छा ये बताइए, सेठ जी के नीचे मुनीम काम करते हैं, मुनीम जी के पास पूरा बही खाता होता, कितना गया, कितना आया, कितना लगाना है, क्या क्या करना है। कभी सुना कि मुनीम जी का हार्ट फेल हो गया? कभी खबर मिली कि फलाने मुनीम जी जो सेठ जी थे, उनके नगर सेठ जी के जो मुनीम जी थे, उनका कल सुबह ही हार्ट फेल हुआ है? कभी खबर नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि मुनीम को कभी हार्ट फेल नहीं होता। किनको होते हैं हार्ट फेल? किनके होता है? सेठ जी के। और जब तक आप सेठ जी बन करके बैठे हैं, वाह जी वाह, हम ही मालिक हैं, तो महाराज याद रखियो, हार्ट फेल को खतरा आप ही को ज्यादा है। लेकिन जब तक मुनीम बनकर बैठे हो कि भैया ये सब प्रभु का दिया है, हम तो बस चौकीदारी के लिए बने हैं कि भैया कहाँ क्या लगाना है, क्या परिवार में लगाना है, क्या समाज में लगाना है, क्या धर्म के कार्य में, और हमारा देने वाला सब लेन देन उसके हाथ में है, तो क्या होगा? फिर माया नहीं सताएगी, फिर ये धन आपको परेशान नहीं करेगा, ये धन आपको नहीं भोगेगा, क्योंकि इन सब के और आपके जीवन के भी गाड़ी के खेवनहार तो प्रभु हैं। इसलिए सुदामा को जब प्रभु ने ऐश्वर्य दिया ना, सुदामा जी को जब भगवान ने त्रिलोकी दी, तो जब, क्योंकि उन्हें जब द्वारिका से आए तब तक पता नहीं था, लेकिन जब अपनी नगरी आए उनको पता चला कि कृष्ण भगवान ने मुझे त्रिलोकी दी है, तो वो घबरा गए, रोने लगे। उन्होंने कहा मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, उस त्रिलोकी को छोड़कर जाने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा ये मैंने दी है। बोले प्रभु भले ही आपने दी है, लेकिन ये अगर मैंने अपना ली तो मेरे जीवन से भगवान का भजन चला जाएगा, क्योंकि जब धन और सुख आता है तब आपका नाम विसर जाता है। ये सत्य है कि आपका नाम व्यक्ति भूल जाता है, उन सुखों के उस लालसा में, भोगने में व्यक्ति आपको भुला देता है। मुझे ये धन नहीं चाहिए, मैं तो जैसा था कम से कम मेरा भजन तो बन रहा था, मुझे नहीं चाहिए। तब प्रभु ने हृदय से लगाकर कहा, मित्र ये तुम्हें नहीं सताएगा, क्योंकि व्यक्ति को जब तक धन सताता, जब तक वो उसका मालिक बनकर रहता है। इसे मेरा प्रसाद समझो, ऐसा समझो ये मैंने कृपा करके दिया है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ही हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, तो ये प्रसाद बन जाता, तब माया नहीं लगेगी, तब इसमें क्लेश नहीं होंगे, दुख नहीं होगा। इसलिए कहा भी, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। भक्तों के लिए आपने
क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। हे भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अजी लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, अजी लेकिन किसी के सामने, ओ लेकिन किसी के सामने अजी चर्चा नहीं किया भक्तों के लिए आपने सिराज क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। राधा रमण लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हैं। प्रहलाद को बचा लिया खंबे से आ गई। प्रहलाद को बचा लिया खंबे से आ गए। प्रहलाद को बचा लिया खंबे से आ गई। प्रहलाद को बचा लिया खंबे पे आ गए। अजी ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया भक्तों के लिए आपने सिराज क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। बोले भक्त वत्सल नाथ की जय हो। भगवान की एक बड़ी सुंदर विशेषता है कि वो जब आप कभी किसी स्थिति में भी उन्हें पुकारते हैं, जब आपको कोई सहारा नहीं दिख रहा होता है, तो जरूरी नहीं वो कृष्ण बनकर आएंगे, राम बनकर आएंगे, किसी ना किसी हृदय में बैठ करके आपको आकर के सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन कभी आकर जताते नहीं हैं, आकर बताते नहीं मैंने तेरे लिए ये किया और तू मेरा नाम नहीं लेता, क्योंकि ये उनके स्वभाव में ही नहीं है, इसलिए वो सबसे अलग है। कहा करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। करते हो भूल जाते
भगतों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भगतों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। तो बड़े ही दयालु हैं, इसलिए उन्हें दीनानाथ नाम दिया है, दीन बंधु नाम दिया है। तो कहते हैं 3 प्रकार के दुखों का हरण कर लेते हैं यदि कोई उन्हें नमन भी करता है। यहाँ पर सत्संग की महिमा बताते हुए, भागवत कथा की महिमा बताते हुए प्रसंग आता है कि एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। देखिए, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्रों में नारद जी की बड़ी अहम भूमिका है। नारद जी कृपा ना करें तो आप याद रखिए, वाल्मीकि जैसी रामायण हम तक नहीं आती। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो वाल्मीकि और अन्य वेदांतों का सार है तुलसीकृत रामायण में। लेकिन सर्वप्रथम राम जी के भी जन्म से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण लिखी जा चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, नारद जी अगर नहीं उपदेशित करते तो शायद वाल्मीकि रामायण नहीं आती और भागवत भी नहीं आती यदि नारद जी माध्यम नहीं बनते। तो नारद जी का एक विशेष, हम कभी कभी क्या है कथाओं में देखते हैं, नारद जी का नाम आता है ना तो मन में एक जो होता है ना कि पूरी एक मूवी होती है, उसमें एक कार्टून होता है, एक मनोरंजन करता है। हमने वो पात्र नारद जी को समझ लिया है, जबकि नारद जी का ऐसा कहना, ऐसा बोलना भी अपमान है। नारद जी कोई साधारण भक्त नहीं है। 12 भागवतों में से एक नारद जी हैं। कहते उनका नाम ले लेने मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई उनका दर्शन भी कर ले तो चाहे वो असुर हो, पापी हो, दुष्ट हो, जिसने नारद का दर्शन कर लिया उसे भगवान का दर्शन होना ही होना है। ये उनका प्रमाण है, ये उनका दर्शन का प्रमाण है। उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा संगीतज्ञ, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं जो सतत भगवान का जिव्यापन नारायण 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 नाम रटते हैं। तो ये नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने देखा सारे के सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। सब कह रहे हैं ब्रह्मा जी हमें मृत्यु लोक भेज दो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, होगा क्यों नहीं महाराज, हम लोगों की आयु कितनी है, कितनी आयु होगी हम लोगों की? पहले तो 100 बरस थी, अब कोई जी जाए तो हमारा हल्ला मच जाता है पूरे शहर भर में, फलाने जी 100 बरस जी गए। अब तो 70-80 में ही महाराज लाइन कट जाती है हम लोगों की। 70-80 के लगभग, तो इतना तो 80 भी कोई जी रहा है तो बहुत बड़ी बात है महाराज आज के युग में, हाँ या ना? और वो देवता जिन्हें हम जैसा चक्कर नहीं लगा हुआ है कि 70-80 में मर जाएंगे, वो तो अमर हैं, उनकी मृत्यु ही नहीं है। जहां वो सदा आनंद सुख में रहने वाले, वैभव में रहने वाले देवता इस मृत्यु लोक में दुख झेलने के लिए क्यों पैदा होना चाहते हैं? नारद जी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या ऐसा इस मृत्यु लोक में है जो ये देवता अपने सुख को, अपनी अमरता को छोड़कर मरने के लिए वहां जा रहे हैं। क्योंकि वहां तो आयु भी कम है, वहां तो दिन प्रतिदिन दुख मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी भीड़ है, पिताजी से तो बाद में पूछ लेंगे, पहले अपन मृत्यु लोक का एक चक्कर लगा के आते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि सुनने से अधिक होता है कि उस चीज का अनुभव ले लिया जाए। अगर किसी ने कहा आपको कि भैया फलानी मिठाई बड़ी स्वादिष्ट थी, तो आप बस अनुमान ही लगाते रहे ना, हाँ वैसी होगी वैसी होगी, जब तक मुंह में नहीं डालोगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो नारद जी ने कहा पहले हम जांच करके आते वाकई बात क्या है। अब जब वो मृत्यु लोक में आए तो उस समय कलयुग चल रहा था। अब ऐसा मत समझो ये युग जो कलयुग है ये अभी चल रहा है, न जाने कितने लाखों बार ये आ चुका है। तो उस समय कलयुग चल रहा था और कलयुग का बड़ा घोर तांडव महाराज। यहाँ बताया कि लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, लोग एक दूसरे को निजी स्वार्थ से ही चाहते हैं। जो जो बातें बताई है ऋषियों ने वो सब इस कलयुग में दिखाई। लोगों के अंदर माता पिता के प्रति सेवा में अभाव हो जाएगा, अपने बड़े बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं करेगा। अपने बड़े बुजुर्गों को लोग बहुत साधारण समझेंगे और अपने को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे। होता भी आज आप माहौल में देखें, जब माता पिता कोई बात कर रहे होंगे तो हम उनसे कहते हैं अरे आपको इतनी जानकारी नहीं, हमको पूछो, हमें पता है वो कैसी जानकारी, हमें पता है कैसे वो काम होगा। तो ऐसा हम सोचते हैं। जबकि कहा घर में
स्त्रियों की ज़्यादा चलेगी। अच्छा ये देखो भागवत जी में लिखा है, ये मैंने अपनी ओर से नहीं बनाया है। तरुणी प्रभुता गे है शयाल को बुद्धिदायक। कहीं ऐसा समझो कि आप महात्मा को देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये व्यास जी ने लिखा है। उन्होंने कहा तरुणी प्रभुता गे है शयाल को बुद्धिदायका। घर में काऊ पुरुष की नहीं चलेगी, सब मैयन की चलेगी। अब मैयाओं की चले कोई बुराई थोड़ी ना है, चलनी चाहिए माताओं की, बिल्कुल चलनी चाहिए। लेकिन जब बड़े बड़े काम हो ना महाराज, तो दादी बाबाओं से भी पूछ लेना चाहिए कि भाई बड़े बुजुर्गों को पूछ लें कि इस काम को करें या ना करें। पर नहीं, बोले घर में चलती है माताओं की, लेकिन जब सलाह मांगनी हो तो कोई बुजुर्गों को याद नहीं करता, फिर क्या होता है। देखो पहले ही बता रही हूँ, ये मैंने नहीं कहा। शयाल को बुद्धिदायका, शयाल को बुद्धिदायक का अर्थ है, अरे मत चिंता करो, ठाकुर जी बरसाए तो बरसन दो महाराज। वैसे भी आपके कहवे तो रुके वारो तो है ना, है रुक जाएगा, ठाकुर जी की इच्छा हुई तो रुक जाएंगे। तो यहाँ पर सभी आराम से बैठें। एक और बात कहूँगी, देखें कभी कभी भगवान भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं ना, कि ये पक्के भगत हैं कि कच्चे ही हैं। बरसा को देख के भगदड़ मचाएंगे कि कथा को अच्छे से सुनेंगे, तो भगवान भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं बरस रहा है, जब जब हरदा में कथा होती है तब तब ये 2-3 दिन इंद्र देवता आकर के खूब धमा चौकड़ी इतनी मचाते हैं, इतनी धमा चौकड़ी मचाते हैं। एक बार तो शायद वहाँ चित्रा इमली में कथा हो रही थी, शायद 3-4 वर्ष पूर्व की बात है, ये 3 वर्ष हो गए ना। आपको यकीन नहीं होगा, मैं उन भक्तों का हृदय से धन्यवाद। और आज भी ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। कथाएं आप रात दिन पूरे जगह करते रहे हों, लेकिन ऐसे भक्त जिन्होंने पूरा 4 घंटे भीगते हुए खड़े हो, क्योंकि बैठने के लिए जगह ही महाराज ने छोड़ी नहीं थी, पूरा भिगा दिया पंडाल, तो लोगों ने खड़े होकर कथा को श्रवण किया। अगर उनका देखा होता तो मैं भी चली जाती उनको देखकर, लेकिन उनकी श्रद्धा को देख करके पूरा 2 से ढाई 3 घंटे और कथा हुई। लोगों ने उस दिन, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा वाकया था कि लोगों ने खड़े होकर के पूरा 3 घंटे कथा सुने। तो कहते हैं कि ये प्रभु की चीजें हैं कि प्रभु भी उस धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर आज आए हैं मृत्यु लोक में, तो देखा कलयुग का तांडव है, हर जगह घोर कलयुग विराजमान है, लेकिन श्री धाम वृंदावन आते ही बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। आइए सभी बड़े भाव से वृंदावन चलते हैं। देखो अभी अपने तन को तो हरदा में छोड़ दो, और कहाँ चले अपन, मन से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।